शहर में बादल मौजूद है लेकिन हब्स की शिद्दत बरकरार है। गर्मी की लहर, शहर में मौसम की सख्तियां बरकरार। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, जो कि आइंदा 24 घंटों की अगर बात कर लें तो 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान भी मौजूद है और 1 जुलाई से मानसून का बाकायदा आगाज हो जाएगा, जबकि रवां बरस 40 से 60% ज़्यादा बारिशें मुतवक्के। बारिशों के बाइस अर्बन फ्लडिंग का खदशा जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि शहर में बादल मौजूद है लेकिन हब्स की शिद्दत भी बरकरार है। मौसम का मजीद अहवाल जान लेंगे, कोमल असलम से बताइएगा। तो लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो गर्मी जुम की तू है। आसमान पर बादल तो मौजूद है लेकिन तपिश ताहाल बरकरार है, जिसकी वजह से गर्मी ने शिद्दत इख्तियार कर ली है और यूं एहसास हो रहा है कि सूरज ना होने के बावजूद जिल जो है वो झुलस रही है, चुभन सी महसूस हो रही है और लाहौरी जो है वो ज़्यादातर पाँव की जलन से जो है वो काफ़ी ज़्यादा दो चार हो रहे हैं। लाहौरियों को कहना है कि सूरज नहीं है तो लाहौर के मौसम खासतौर पर बादलों को थोड़ी सी तो नरमी दिखानी चाहिए, लेकिन खुदा ताला की कुदरत है कि लाहौर शहर में बादल होते हुए जो है वो मौसम काफ़ी ज़्यादा तपिशज़दा महसूस किया जा रहा है। लाहौर शहर की बासी गर्मी का बेसब्री से जो थे वो इंतज़ार नहीं करते हैं, वो इंतज़ार करते हैं मौसम बेहतर होने का, लेकिन गर्मी जैसे ही आती है लाहौर शहर की बासी बहुत परेशान हो जाते हैं, बारिश का इंतज़ार करते हैं। जैसा कि प्री मानसून के हवाले से भी पेशगोई की गई थी कि लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर प्री मानसून का सिलसिला जो है वो बारिश बरसाने का सबब बनेगा, जो कि अभी तक नहीं बरसा और मतवक्के है कि 10% बरस सकता है। लिहाजा लाहौरी थोड़ी सी एहतियात करें और थोड़ा सा सब्र से काम लें और लाहौर शहर में यकीनन कुछ देर में या कुछ घंटों में जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की से तेज या यूं कहें दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है और मौसम कुछ देर के लिए बेहतरी दिखाएगा, लेकिन उसके बाद शदीद हब्स वाला हो जाएगा। तो एहतियात करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेम्परेचर की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत 34 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है और AQI तकरीबन 119 रिकॉर्ड किया गया है। लिहाजा लाहौर के बासी इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर करने में अपना किरदार। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल असलम। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 181 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गई है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान कारगर साबित नहीं हो सका और दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की बदतरीन किल्लत भी बरकरार है, जबकि शहर के 100 के करीब यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी की किल्लत संगीन हो गई। ओपन मार्केट में बढ़ती कीमतें, यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले शहरी मायूस हो गए हैं। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, शहजाद खान अब्दाली से जानेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट के अंदर जो चीनी की कीमतें हैं उसका तूफ़ान जारी है और अब चीनी 181 रुपये फ़ी किलोग्राम पर ट्रेड होने लगी है। हुकूमत की जानिब से जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों और सिटाबाज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का ऐलान किया गया था, ये ऐलान भी कारगर साबित होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि चीनी की कीमत 1 रुपया फ़ी किलोग्राम जो है वो मज़ीद बढ़ गई है। दूसरी जानब पर शहर के यूटिलिटी स्टोरों की बात करें तो शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर जो चीनी है वो मौजूद नहीं है। 100 के करीब ऐसे यूटिलिटी स्टोर हैं जहाँ पे चीनी की बदतरीन किल्लत जो है वो देखी जा रही है और कम आमदनी वाला तबका इस तमाम तर सूरत हाल से परेशान है। वो ये कहते हैं कि एक जानब शहर की ओपन मार्केट के अंदर चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, हुकूमत की जानब से जो ऐलानात किए जा रहे हैं वो कारगर साबित नहीं हो रहे, चीनी की कीमतें कम नहीं हो रही और दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी की बदतरीन किल्लत जो है वो देखी जा रही है। इस तमाम तर सूरत हाल से जो कम आमदनी वाला तबका है वो बुरी तरह से मुतासर हुआ है और मुतालबा कर रहा है कि हुकूमत सब्सिडाइज चीनी जो है वो यूटिलिटी स्टोरों पर जल्द अज जल्द फराहम करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली आपका। नाज़रीन, पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज का फैसला हो गया। मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज की जाएगी। पंजाब भर में 1 से 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज होगी। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स हासिल कर लेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर घूकर से, बताइएगा। जी बिल्कुल, दफ़ा 144 पंजाब में नाफिज की गई है। अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतश की मवाद की नुमाइश पर पाबंदी लगाई गई है। अवामी जज्बात, अकीदों और फिरकों को भड़काने वाले इश्तिहार के नारों और अशारों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। किसी भी ज़राए या डिवाइस से फिरका बनाना या नस्ली बराबरत को हवा देने वाले जो बयानात हैं और तबसरे हैं उन पर भी पाबंदी लगाई गई है। जुलूस के रास्तों में वाक़े मकानात और दीगर इमारतों की छतों पर मोर्चों की तमीर पर पाबंदी लगाई गई है। जुलूस के रास्तों में मोर्चा इमारतों की छतों पर
बनवाने पर पाबंदी लगाई गई है और बोतलों या कचरा जमा करने पर पाबंदी लगाई गई है। जुलूस के दौरान रास्ते में वाक़ इमारतों की छतों या दुकानों पर, छड़ों पर जो है वो बतौर तमाशाई मौजूदगी के पर पाबंदी लगाई गई है। बुजुर्ग शहरियों, खवातीन और कानून नाफिज करने वाले अदारों को एहलकारों के अलावा डबल सवारी पर पाबंदी लगाई गई है और डबल सवारी के अलावा तमाम पाबंदी जो है यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक होगी। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक जो है 9वीं 10वीं मुहर्रम को होगा। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। महकमे प्राइस कंट्रोल ने डीओ इंडस्ट्री को प्राइस कंट्रोल कमेटी से अलहदा कर दिया, इस हवाले से भी बताइएगा कैसे खोकर साहब। जी बिल्कुल, डीओ इंडस्ट्री जो है उसको डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी से अलहदा कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी में डीओ जो इंडस्ट्री थे वो आकर काम नहीं करते थे, जिस पर EADA जो है महकमा ज़राअत का, उसको सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल कमेटी जिलों में मुकर्रर किया गया है और ये नोटिफिकेशन महकमा प्राइस कंट्रोल ने जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे खोकर आपका। गाड़ियां रजिस्टर टोकन टैक्स अदा कर लें वरना मुश्किलात का सामना होगा। मार्केट प्लाजो अवामी मुकामात पर चेकिंग के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। डायरेक्टर मोटर्स लाहौर शाही गिलानी ने खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं। डिटेल्स हासिल कर लेते हैं, अली शाही से बताइएगा। बिल्कुल, टोकन टैक्स नादहिंदगान और नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियाँ और ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन शहर में जारी है। DG एक्साइज के हुक्म पर जो आखिरी माह है माली साल का, उसमें छुट्टियां भी मनसूख की गई हैं, तो इतवार के रोज़ में भी क्रैकडाउन जारी रहेगा। इसी हवाले से डायरेक्टर मोटर्स लाहौर शाहिद गिलानी की जानिब से खुसूसी स्क्वाड तश्कील दिए गए हैं जो मार्केट्स में गाड़ियों को चेक करेंगे और इसके साथ साथ प्लाजाज में और जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उसके लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं जो शाम के औकात में मुख्तलिफ मार्केट्स में जाके खड़ी गाड़ियों के नंबर्स को चेक करेंगी। किसी जगह पे भी जो टोकन टैक्स डिफ़ाल्टर्स होंगी उनको शिकंजा लगाया जाएगा, जो नॉन रजिस्टर्ड होंगी उनको बंद किया जाएगा और मौके पे भी टोकन टैक्स की अदायगी और रजिस्ट्रेशन की सहूलत दी जा रही है। इसके साथ साथ जितनी भी बैंक में जो डिफ़ाल्टर्स गाड़ियाँ हैं बड़े पैमाने पर, उनसे टोकन टैक्स की वसूली के लिए भी डायरेक्शन जारी कर दी गई हैं और मुतलका बैंक्स को मरासले भी जारी कर दिए गए हैं। इसी तरह डायरेक्टर मोटर्स लाहौर की जानिब से तमाम जो सरकारी गाड़ियाँ जिनके टोकन टैक्स महकमों की जानिब से अभी तक अदा नहीं किए गए, उनके हेड्स को भी मरासले भिजवाए जा रहे हैं ताकि माली साल के इख्तिताम पर जो हुकूमत की जानिब से टैक्स रिवाइज़ किया गया है हदफ रिकवरी हदफ का, उसको पूरा किया जा सके। तो डायरेक्टर मोटर्स लाहौर शाहिद गिलानी की जानिब से 4 टीमें तश्कील दी गई हैं जो शाम के औकात में शहर की जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर जाके गाड़ियों को चेक करेंगी, टोकन टैक्स की वसूली करेंगी। बहुत शुक्रिया अली शाही आपका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया आफरीदी आइंदा हफ्ते लाहौर रजिस्ट्री में मुकदमा की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। डिटेल्स हासिल करेंगे, मलिक अशरफ से बताइएगा। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 20 जून से 27 जून तक सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत करेगा। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद पहली मरतबा लाहौर रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत करेंगे। लाहौर रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत के हवाले से काज लिस्ट जारी की गई है और काज लिस्ट जारी होने के साथ साथ फ्री कैन और उनके वकला को नोटिस भी जारी किए गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की आमद पे मौके पे सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर यहाँ पे सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात भी होंगे और इस हवाले से ये बताते चलें कि जो सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की जानिब से जो काज लिस्ट जारी की गई है उसमें तमाम फ्री कैन को नोटिस जारी किया गया है और किसी भी मुकदमे में इल्तवा की इस्तदा मंजूर नहीं की जाएगी। वफाकी और पंजाब हुकूमत के वकला सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पेश होंगे और वफाक और पंजाब की जानिब से केसेस की पैरवी करेंगे, जबकि दीगर फ्री कैन के वकला भी इस हवाले से केसेस की पैरवी करेंगे। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है इनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में चाय पे भी मतूक किया जाएगा और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सालिया नीलम की जानिब से इनके एजाज़ में जो जजेस लॉन्ज है वहाँ पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के एजाज़ में चाय की तकरीब का भी अहतमाम होगा, जिसमें ये तीनों जजेस चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के अलावा जो लाहौर हाई कोर्ट के प्रिंसिपल सीट पर मुकदमा समाअत करने वाले जजेस होंगे वो भी शिरकत करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका।
मनशा केस मुलजिम आसिम की दरख्वास्त पर 40 रोज से चालान पेश नहीं हो सका। मोची गेट पुलिस ने एडिशनल सेशन जज गुलाम फरीद कुरैशी की अदालत में चालान पेश करना था। इस हवाले से तफसीलात हासिल कर लेते हैं। शाहीन अतीक से बताइएगा। जी, सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज गुलाम फरीद कुरैशी की अदालत में एक ऐसी दरख्वास्त ज़मानत आसिम नामी मुलज़म की लगी है जो 40 रोज़ से जेल में पड़ा हुआ है। उसका चलान जो है वो बार बार तलबी के पेश नहीं जो है वो किया जा रहा। अब अदालत में उसकी दरख्वास्त आई है। मेरे पास यहाँ पर मुदस्सर चौधरी मौजूद हैं जिन्होंने दरख्वास्त दायर की है। उनका क्या मौक़िफ़ है वो हम इनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कि ये क्या केस है? अच्छा, ये केस है कि 2018 के अंदर एक FIR दर्ज होती है और उस बंदे की ज़मानत हो जाती है। ज़मानत होने के बावजूद वो 40 दिन से अंदर है। हम तलबी चलान की दरख्वास्त देते हैं इलाकाई मजिस्ट्रेट को, जो वहाँ पे 2 साल से चल रही है मुसलसल। वहाँ पे चलान नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे बंदे को अरेस्ट कर लिया गया है और 40 दिन से वो बंदा अंदर है। अब हमने उसकी ज़मानत लगाई है इधर एडिशनल सेशन जज साहब के पास। उसमें उन्होंने मोची गेट से रिपोर्ट तलब कर ली है, रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है और चलान भी तलब कर लिया है, जिसकी समात अभी आज के लिए ज़ेर समात है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मंडे को उसका चलान आ जाएगा। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसकी ज़मानत हुई है, उसके बावजूद वो चलान में पेश होना चाहता है, चलान पेश नहीं किया जा रहा। उसके बावजूद जो है वो 40 दिन से नजायज़ अंदर है। ये एक बड़ा इस निज़ाम के ऊपर एक सवालिया निशान है कि ज़मानत होने के बावजूद तलबी चलान में वो चलान पेश नहीं हो रहा है। SHO को वहाँ पे शोकाज निकले हैं, इसके बावजूद जो है ना वो बंदा एक नजायज़ अंदर है। 40 से ज़्यादा दिन हो गए। जी, आपने मुदस्सर चौधरी एडवोकेट है, उनका जो है मौक़िफ़ है, उनका कहना ये है कि 40 रोज़ से एक आदमी अंदर पड़ा हुआ है और उसका चलान जो है वो पेश नहीं किया जा रहा। 2018 का ये केस है। अदालत ने अब दोबारा जो है वो मोची गेट पुलिस को हुक्म दिया है कि फौरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक आपका। 9 मई के 8 मुकदमात का जेल ट्रायल कोर्ट लखपत जेल में जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के 2 जजेस इस मुकदमा की समाअत कर रही है। समाअत का अहवाल जान लेंगे जमालुद्दीन जमाली से। बताइएगा। 9 मई जलाओ गिराव के 8 मुकदमात का ट्रायल कोर्ट लखपत जेल में जारी है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के 2 जजेस ट्रायल के लिए कोर्ट लखपत जेल पहुँच गए हैं। आज अदालत ने मुकदमात में प्रोसिक्यूशन के गवाहान को शहादत कलमबंद कराने के लिए तलब किया है, और जबकि जो बरज़मानत मुलज़मान हैं और ज़ेर हिरासत मुलज़मान हैं जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और मियाँ महमूद रशीद, उमर सरफराज जी, माँ शाह महमूद कुरैशी, इनकी जेल में हाज़िरी मुकम्मल की जाएगी। कोर्ट नंबर 1 जो एडमिन कोर्ट है उसके जज मंजर अली गिल थाना शादमान नजर आतिश केस, अस्करी टावर हमला केस समेत 5 मुकदमात का ट्रायल जो है उसकी कार्रवाई करेंगे। जबकि कोर्ट नंबर 3 के जज अरशद जावेद वो 3 मुकदमात का ट्रायल करेंगे, जिनमें शेरपा पुल पर तकारीर और जलाओ गिराव समेत और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने का मुकदमा है। और इस तरह ये 3 मुकदमात हैं जिनका ट्रायल कोर्ट नंबर 3 करेगी। मजमूई तौर पर 8 मुकदमात का जेल ट्रायल कोर्ट लखपत जेल में जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन मुकदमात का जल्द फैसला। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली आपका।